हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल गुरुजी क्लासेस में। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को। इससे पहले हमने जो है इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को डिस्कस किया। उससे पहले हमने जो है इंडिया और इट्स नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर जो रिलेशनशिप है उनको डिस्कस किया था। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। इससे पहले दो सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं वॉच किए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, इसका सेट नंबर थर्ड है आज। तो जिनको नहीं पता, तो हमारे चैनल पे जो है टारगेटेड स्टडी करवाई जाती है विद एमसीक्यूज विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ भी फीडबैक हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है या फिर एक क्लू मिलता है कि आगे में नेक्स्ट फर्दर किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू, as the treaty of peace, friendship and cooperation between India and the सोवियत यूनियन साइन। आपको पता ही है कि इंडिया और रशिया के बहुत पुराने जो है संबंध हैं, तो गहरे दोस्त भी हैं। जब जब हमें जरूरत पड़ी है तब तब रशिया ने जो है हमारी सहायता की है। तो पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन की जो ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन, ये कौन से ईयर में साइन की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1955, सी 1971 या डी 1991। So what was the year of signing treaty? Right answer option number C जो है सही है, 1971 is the right answer. पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन ट्रीटी जो है वो अगस्त 9 1971 में जो साइन हुई थी, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी जिसने एक फाउंडेशंस को, या फिर इसको फाउंडेशन मान सकते हैं आप, बिटवीन द स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड और बांग्लादेश लिबरेशन वार जो हुई थी 1971 में, जहां पे इंडिया ने बांग्लादेश को फ्री करवाया था, एक अलग कंट्री, पाकिस्तान से अलग कंट्री को बनाने में मदद की थी। वहां पे रशिया का बहुत बड़ा योगदान था। रशिया जो है उसने जो है इंडिया की सहायता की थी तब उस समय। आज हमारे अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे हुए हैं, लेकिन हमें कभी भी जो है रशिया को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने हमें हर वक्त जब जरूरत पड़ी है तब सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following agreement was signed during Vladimir Putin visit to India in 2000? व्लादिमीर पुतिन जब 2000 में इंडिया आए थे, उस समय कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इंडो रशियन जॉइंट कमीशन एग्रीमेंट, बी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या सी एग्रीमेंट ऑन कल्चरल कॉपरेशन, या डी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इनमें से क्या सही आंसर हो सकता है? 2000 में कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है बिटवीन इंडिया और रशिया साइन इन 2000। यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था फॉर फॉर द बेटरमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन बोथ द between the countries. Next question number third, which defense deal between India and Russia is often referred to as the crown jewels of their defense cooperations? कौन सी डिफेंस डील को क्राउन ज्वेल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुखोई Su-30 MKI S-400 ट्रिम्फ, ये सी INS विक्रमादित्य, या डी ब्रह्मोस मिसाइल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ब्रह्मोस मिसाइल
जो डील हुई है डिफेंस डील, ये क्रोन ज्वेल माना जाता है। इससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन जो बिटवीन द कंट्रीज है वो इनहेंस होगा। ये दर्शाता है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर कितने बेहतर डील हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया एंड रशिया कंडक्ट अ जायंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड। हाँ, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होती है, तो इस तरीके से इंडिया और रशिया के बीच में ये जो जायंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो आइए देखते हैं इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए युद्ध अभ्यास, बी इंदिरा, सी मालाबार, डी गरुदा शक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इंदिरा जो है, इंडिया रशिया जो उन्हीं के नाम के ऊपर जो है ये इसको लिया गया। तो इंदिरा जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और रशियन आर्म फोर्सेस के बीच में कंडक्ट की जाती है, जिससे क्या हो सके एक दूसरे जो जो भी टेक्निक्स हैं या फिर जो एक दूसरे की आर्मी के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which Indian space mission had significant Russian assistance in the 1980s? इंडिया के स्पेस मिशन में आपको पता ही है कि रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो 1980 में हुआ था, तो उस स्पेस मिशन में जो है रशिया का योगदान था, उसका नाम क्या? आर्यभट्ट, चंद्रयान 1, मंगलयान या राकेश शर्मा मिशन, स्पेस मिशन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1980 में कौन सा मिशन चलाया गया था जिसमें रशिया ने असिस्टेंट किया था? ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, राकेश शर्मा स्पेस मिशन जो है वो उसमें जो है असिस्टेंट प्रोवाइड्स किया था रशिया ने। तो राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल, जो फर्स्ट इंडियन थे जो ट्रैवल किया था जिन्होंने स्पेस में अब्रॉड अ सोवियत स्पेसक्राफ्ट स्यूज T-11 विच सिग्निफिकेंट सपोर्ट फ्रॉम द सोवियत यूनियन। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट था वो रशिया के द्वारा ही लिया गया था, तब इंडिया के पास अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, which agreement was signed in 2021 reinforcing defense cooperation between India and Russia? कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ 2021 में डिफेंस कॉपरेशन को लेकर? ऑप्शन नंबर ए डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, बी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स, सी S-400 ट्रिफ एग्रीमेंट या डी AK-2003 असॉल्ट राइफल डील। ये भी इंपॉर्टेंट डील है, AK-2003 असॉल्ट राइफल डील जो अभी रशिया के बीच में हुई है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, AK-2003 असॉल्ट राइफल डील जो है वो सही आंसर है। ये एक फर्दर स्टेप्स है जिसमें क्या होगा, डिफेंस कॉपरेशंस को एनहांस किया गया और अंडर मेक इन इंडिया के मतलब रशिया जो है इंडिया में ही जो है इस राइफल का निर्माण करेगी, AK-2003 असॉल्ट राइफल को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्लादिवोस्टोक चाइना सॉरी चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर? व्लादिवोस्टोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर जो स्थापित किया गया इन इंडिया रशिया रिलेशंस में, का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन नंबर ए इट कनेक्ट्स इंडिया एंड रशियन पोर्ट्स फॉर ऑयल ट्रेड के लिए इंडिया रशियन पोर्ट्स को कनेक्ट करेगा, बी इट एनहांस मिलिट्री लॉजिस्टिक कॉपरेशंस, या सी इट इज इंपॉर्टेंट इट इज पार्ट ऑफ रशियाज आर्कटिक पॉलिसी, या डी इट प्रमोट्स ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज। व्लादिवोस्टोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस है ऑप्शन नंबर डी जो सही है। यहाँ इससे क्या होगा, ट्रेड और कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए इस कॉरिडोर को बनाया गया।
इंडिया के जो सौदर्न पोर्ट हैं उनको रशिया की जो फार ईस्ट जो दूर दराज के जो पोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल समिट मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड रशिया बिगेन इन विच ईयर? जो एनुअल समिट मीटिंग का जो सिलसिला है वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1998, बी 2000, या सी 2002, या डी 2004। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ था उसके बाद ही जो है एनुअल मीटिंग का जो रूटीन है वो एस्टेब्लिश की गई। Next, question number 9. India and Russia collaborate on which giant venture that is the world fastest supersonic cruise missile? जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया और रशिया के बीच में जो है कोलैबोरेशन हुई। तो कौन सा है इसमें? कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? ऑप्शन नंबर ए निर्भया, बी ब्रह्मोस, सी आकाश, या डी अग्निवीर। तो राइट आंसर क्या होगा आपको पता ही है। हाँ, बी जो है सही है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये वह फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके ऊपर जो है उनका कोलैबोरेशन हुआ इंडिया की तरफ से डीआरडीओ और रशिया की तरफ से एनपॉम। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर कोलैबोरेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, which multilateral organizations co-founded by Russia has India as a member? कौन सी multilateral organizations है in which Russia is a co-founded member? अब इंडिया भी जो है उस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। तो राइट आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर ए नेटो, बी G7, या सी एससीओ, या डी एशियान। तो इनमें से क्या सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रशिया और चाइना के द्वारा को फाउंडेड किया गया फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड रशिया? एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडिया और रशिया के बीच में, उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए नमस्ते रशिया, बी इनक्रेडिबल इंडिया, सी इंडिया ईयर इन रशिया, ये दी रशियन बैलेट फेस्टिवल। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नमस्ते रशिया जो कल्चरल प्रोग्राम जो है रन किया जा रहा है बिटवीन इंडिया रशिया टू एक्सचेंज कल्चरल अवेयरनेस ऑफ वंस कंट्री बिटवीन द कंट्रीज। ताकि जो स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज जो है इसको इनहेंस किया जाए, तो इंडियन कल्चर को रशिया में जो है प्रमोट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, which Indian naval ship was commissioned with Russian assistant and is named after a historical figure? एक जो है शिप को कमीशन किया गया रशिया में, सॉरी एक शिप को जो है नॉवल शिप को जो है कमीशन किया गया विद द हेल्प ऑफ रशिया, उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस चक्रा, या सी आईएनएस तलवार, या डी आईएनएस राजपूत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो सही है। आईएनएस राजपूत जो है राजपूत वॉरियर के नाम पे जो है इसको नाम दिया गया इस शिप को। तो ये रशिया की असिस्टेंस के बाद जो कमीशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, in which year did India and Russia sign the S-400 air defense system deal which later faced international scrutiny? S-400 जो डिफेंस सिस्टम डील है वो इंडिया रशिया के बीच में कब हुई? 2016, 2018, 2020 या 2021? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 2018 में जो है इस डील को
साइन किया गया था, ताकि जो यूनाइटेड स्टेट्स का तरफ जो 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 भी कंसर्न्स या फिर जो सैंक्शन लगाए जा रहे थे उनको काउंटर करने के लिए, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, what was the primary focus of the 2020 agreement between India and Russia on reciprocal logistic support agreement? जो रशिया के बीच में जो है रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन, बी एसेस टू मिलिट्री बेसिस, सी जायंट स्पेस मिशन, या डी एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है, यहाँ पे इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगी? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी रीफ्यूलिंग में या फिर अदर मिलिट्री असिस्टेंस के लिए एक दूसरे को अपने जो स्टेशन है उनको यूज करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे असेस टू मिलिट्री बेसिस, जो मिलिट्री बेस है उनको एक दूसरे के मिलिट्री बेस को असेस कर सकते हैं फॉर रीफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, और साथ ही साथ जो है ताकि जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी उनकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया जा सके। Question number 15. In which year did Russia and India conduct their first ever tri-services military exercise? इंडिया और रशिया ने कौन से ईयर में जो है इंदिरा जो ट्राई फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की थी? ऑप्शन नंबर 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 2017 में जो है इंदिरा एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्ट की गई थी, जहाँ पे जो है तीनों ब्रांचेज जो आर्म फोर्सेस की, ऑल थ्री ब्रांचेज ऑफ आर्म फोर्सेज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। Question number 16. Which agreement between India and Russia focus on the joint production of military helicopter? मिलिट्री हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस कर की प्रोडक्शन के लिए जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, कौन सा एग्रीमेंट है वो? ऑप्शन नंबर ए कोमो के 2260 एग्रीमेंट, MIG MiG-29 अपग्रेड एग्रीमेंट, सुखोई Su-57 को डेवलपमेंट प्रोग्राम, यदि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पार्टनरशिप। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर द जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री हेलीकॉप्टर? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। कॉमोव के 266T एग्रीमेंट एक डिफेंस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है बिटवीन बोथ द कंट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। ये एक डिफेंस कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए एक स्टेप है, और यहाँ पे ये स्टेप जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर लिया गया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं, जिससे हमें फीडबैक मिलता है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।